बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को और स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में डे मॉर्विस थ्योरम को मैंने डिस्कस किया, उसका प्रूफ किया, फिर डे मॉर्विस थ्योरम की एप्लीकेशंस की। तो अब डे मॉर्विस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनका सिलसिला जारी है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 9 है, छोटी सी एग्जाम्पल है लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो कि क्लियर करना बड़ा लाजमी है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए मैथमेटिकल मेथड के, मैकेनिक्स के, वेक्टर के और कैलकुलस के, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, उससे रब्ता करें। वो सारा तरीकाकार आपको बताएगा कि किस तरीके से आप मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स होल की पावर एन। डे मॉर्विस थ्योरम मैंने पढ़ा था। डे मॉर्विस थ्योरम क्या था कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर एन किसके बराबर होती है? पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। अब डे मॉर्विस थ्योरम के लिए दो तीन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। एक तो ये है कि जो एंगल थीटा है ना, ये सेम होना चाहिए। थीटा एंगल जो है, जो आर्गुमेंट जो है थीटा, सेम होना चाहिए साइन का और कॉस का। और दूसरा ये है कि पहले कॉस होना चाहिए, बाद में साइन होना चाहिए। रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ये कॉस की फॉर्म में होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन की शक्ल में होना चाहिए। तो फिर आप डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये देखें, अगर यहां पे आ जाए कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा होल की पावर एन, तो क्या ये बराबर होगा कॉस ऑफ एन अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन बीटा? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब देखें, यहां पे एंगल अल्फा है और यहां पे एंगल बीटा है। यहां पे तो हम डे मॉर्विस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। डे मॉर्विस थ्योरम में तो दोनों एंगल बराबर थे, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, यहां पे एंगल तो सेम है, इधर एक्स है इधर एक्स है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पे साइन है, यहां पे कॉस है। अकॉर्डिंग टू डे मॉर्विस थ्योरम रियल पार्ट कॉस की शक्ल में होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन की शक्ल में होना चाहिए। अब यहां पे ये साइन है जिसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो ये आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करता है? एज वी नो, ये आपने इंटर में फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन एक्स बराबर होता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर। आप राइट हैंड साइड लेंगे ना, इसके ऊपर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो यही आंसर आ जाएगा। राइट राइट। इसी तरह कॉस एक्स किसके बराबर होता है? कॉस एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर तो ये आपको फार्मूला याद है, पता है इसकी टेक्निक, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको इस टेक्निक का नहीं पता तो इस पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, यही आंसर आ जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, इसको साइन एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होल की पावर एन। राइट। अब ये देखिए, बिल्कुल ये कॉस के आगे जो एंगल है और साइन के आगे एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं। जिस तरह यहां पे ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, इसी तरीके से ये पहला जो रियल पार्ट है वो कॉस और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन की शक्ल में है। तो अब यहां पे हम डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डे मॉर्विस थ्योरम। ये मुझे स्पेलिंग इसके नहीं आते, कुछ इसी तरह गई है। डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई किया। डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो पावर है
ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाई 2 माइनस एक्स। और ये क्या है? ये तो आपकी राइट हैंड साइड है, इसी के बराबर तो हमने इसको साबित करना था। राइट। एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि पेज नंबर 29 पर दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने देखें साबित करना है कि cos 5 थीटा इसके बराबर है sin 5 थीटा की कीमत निकालनी है, फिर दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट 5 थीटा हमने इसके बराबर लेके आना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि फाइंड प्रूव दैट टेंजेंट 5 थीटा इज इक्वल दिस मच, तो ये पहले वाले दो पार्ट आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रूफ करने पड़ेंगे। इसके अंदर मैं कुछ एक नई चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं और उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन नशीन करना है, वो बड़ी जगहों पर आपके काम आएंगी। अच्छा, ये जब क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फिर जो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि cos 4 थीटा की कीमत मालूम करें, जिस तरह ये है, ठीक है, sin 4 थीटा टेंजेंट 4 थीटा, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को फॉलो कर लेंगे तो फिर ये आपने एज एन एक्सरसाइज खुद इसको हल करना है। इसी तरह cos ऑफ 3 थीटा अगर आ जाए, ठीक है, और sin ऑफ 3 थीटा 3 sin ऑफ थीटा माइनस, इसका रिजल्ट तो मुझे वैसे ही ज़बानी याद है, 3 sin ऑफ थीटा माइनस 4 sin ऑफ क्यूब थीटा, इसका भी याद है मुझे, 4 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। इसी तरह इनको डिवाइड करके टेंजेंट 3 थीटा, ठीक है, अगर 6 आ जाए आपने cos ऑफ 6 थीटा निकालना है, ठीक है, sin ऑफ 6 थीटा निकालना है, टेंजेंट ऑफ 6 थीटा निकालना है, तो सबका मेथड जो है वो सेम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ आपने शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम जब आपकी सॉल्व हो जाएगी तो उस तरह की बेशुमार दर्जनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। असल में इसमें ना ये देखें, हमें आ रहा है cos 5 थीटा प्लस sin 5 थीटा की ज़रूरत है। तो आप जो है ना ये इसके लिए हम क्या करेंगे, डे मोविस थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ आती है। एज वी नो बाय डे मोविस थ्योरम, बाय डे मोविस थ्योरम, डे मोविस थ्योरम क्या कहता है कि cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5। अब ये देखिए, जब आप इसके ऊपर डे मोविस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो पावर एंगल के साथ ज़रब खाएगी, तो ये बन जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, और cos 5 थीटा साइन 5 थीटा की ही मुझे ज़रूरत है। अगर आपको 4 चाहिए होगा तो फिर यहाँ पे 4 पावर ले लेंगे और इधर 4 थीटा आ जाएगा। अगर आपको 3 की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे 3 ले लेंगे और इधर cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा आ जाएगा, 6, 7 एंड सो ऑन। अब असल मसला जो है अब यह है कि हमने cos 5 थीटा को और sin 5 थीटा को अलग-अलग करना है, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की ताकत 5 है। अब इसको हल करने के आगे दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि बायनोमियल थ्योरम से आप इसको एक्सपेंड करें, इफ़ यू नो अबाउट बायनोमियल थ्योरम तो उसकी मदद से इसको आप एक्सपेंड करें। और दूसरा तरीका जो है पास्कल ट्रायंगल का है, वो पास्कल ट्रायंगल मैं आपको समझाता हूं, उसके ज़रिए भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो अगले 2-3 मिनट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ज़रा मेरा लेक्चर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्कल ट्रायंगल बहुत जगहों पे आपके काम आएगी। अब जब a प्लस बी की पावर एक्चुअली n होती है ना, तो इसमें a और b आता है, a प्लस बी, और दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1 होता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 1 और 1 से, 1 1 लिख के गौर से देखिएगा, फिर साइड पे लिखेंगे 1, उसके बाद इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 योर आंसर इज 2, यहां पे आ गया 2, और साइड पे फिर क्या आ जाएगा 1।
साइड पे अगली रो में जाएंगे, फिर साइड पे 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, जो आंसर आएगा वो दरमियान में लिख देंगे, साइड पे आ जाएगा 1। उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, अब इन दोनों को जमा करें, 3 और 1 4 दरमियान में लिखेंगे, 3 और 3 6 दरमियान में लिखेंगे, 3 और 1 4 दरमियान में लिखेंगे, साइड पे आ जाएगा 1। फिर यहां पे 1 4 + 1 जो आंसर इज 5, 6 4 10, 6 4 10 दरमियान में 4 और 1 5 और 1, और हमें 5 तक ही चाहिए। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन आप इस तरह कर सकते हैं कि ये देखें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर तो खोलना आता है ना आपको। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि यहां पे मैं लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। वो तरीका तो आपके पास है, लेकिन पास्कल ट्रायंगल से खोलने लगा हूं। ये चूंकि यहां पे स्क्वायर है ना, ये तो यहां पे स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर ये 2। ठीक है, क्योंकि अगर पावर 2 है तो टर्मों की तादाद 3 होगी। अब इसका पहला कोएफिशिएंट क्या है 1, वो यहां पे आएगा, इनटू पहले वाला एलिमेंट क्या है कॉस थीटा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है 2, यहां पे आएगा 2। अब कॉस की पावर 1 कम कर देंगे और आयोटा साइन थीटा की पावर 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उससे अगला कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू कॉस थीटा की पावर 0 खत्म हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा के पावर 2 कर देंगे। तो ये बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लें आप, प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप देखें डे मॉर्विस थ्योरम के साथ जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो कॉस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर आ गया है। ठीक है, अब तवज्जो से देखिएगा, मैं इसको जो है ये एक्सपेंड करूंगा बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉस थीटा कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा एज इट इज आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे मैं लाइन ना लगा दूं ऐसे करके। अच्छा, ये देखिए पहला कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पे आ गया 1 इनटू कॉस की पावर कितनी आएगी 5। गौर से देखिएगा जरा। ठीक है, उसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है +5 का, +5 आ गया। अब कॉस की पावर 1 कम कर देंगे और आयोटा साइन थीटा की पावर 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है 10 का, +10। कॉस की पावर 1 और कम कर दें, ये कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, आयोटा साइन थीटा की पावर 1 इंक्रीज कर दें। कॉस की पावर कम करते जाएं, आयोटा साइन थीटा की पावर इंक्रीज करते जाएं। 10, उसके बाद फिर अगला कोएफिशिएंट क्या है 10 का, यहां पे आ गया 10। कॉस की पावर 1 कम कर दी और आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी आ गई, आयोटा साइन थीटा की पावर 3 हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगला कोएफिशिएंट क्या है 5 का, यहां पे मैं लिखूंगा +5। कॉस की पावर 1 और कम कर दें तो यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, आयोटा साइन थीटा की पावर इंक्रीज कर दें। तो पहले 3 थी, अब कितनी हो गई 4। उसके बाद 5 के बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर कितनी आ गई 5 के बराबर आ गई, और कॉस थीटा की पावर 0 खत्म हो जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो फिर आप बायनॉमियल थ्योरम a+b की पावर n वाला जो फार्मूला है उसको लगा के तो इसको हल करेंगे। तो जो 7वां चैप्टर है 8वां चैप्टर जो है वो अक्सर बच्चों का
कमजोर होता है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आएगा ये आ गया कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस 5 आयोटा कॉस ऑफ 4 थीटा साइन ऑफ थीटा। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, तो ये बन गया -10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर आगे आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है? आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा -10 आयोटा कॉस की पावर 1 कम कर दी और साइन की पावर में इजाफा कर दिया, साइन ऑफ क्यूब थीटा। उसके बाद ये आ गया आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो इसका जवाब +1 के बराबर आ गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 कॉस ऑफ थीटा साइन 4 थीटा। ठीक 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 ठीक। आयोटा की पावर 5 ये किसके बराबर होगा? आयोटा की पावर 5 आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 के बराबर, तो इसका आंसर आ गया आयोटा के बराबर। तो इसको फिर लिख सकते हैं हम आयोटा साइन की पावर 5 थीटा। अब ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों बराबर तब हो सकते हैं अगर इसके रियल पार्ट्स के बराबर हो और इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हों। यहां पे हम फिक्रा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करेंगे तो ये देखिए इधर रियल पार्ट किसके बराबर है? कॉस ऑफ 5 थीटा, कॉस ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है? कॉस की पावर 5। इसमें आयोटा आ गया, नहीं लिखेंगे, इसमें आयोटा नहीं आ रहा है, इसको लिखेंगे 10 कॉस ऑफ क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आयोटा आ रहा है, नहीं लिखेंगे, इसमें आयोटा नहीं आ रहा है, इसको लिखेंगे प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 4 थीटा। ये हमने रियल पार्ट इक्वेट कर लिए। इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आएंगे? इमेजिनरी पार्ट में है साइन 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 5 कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। इसमें आयोटा नहीं आता, इसमें आता है -10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस, इसमें आयोटा नहीं आता, इसमें आता है साइन 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयोटा किधर गया? इसके साथ आयोटा लगा हुआ था ना यहाँ पे, इन सब के साथ भी आयोटा लगा हुआ था, वो आयोटा कॉमन लिया तो वो वाला आयोटा इस आयोटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, नंबर 2। एक बात याद रखनी है कि अगर पेपर में आ जाए ना टेंजेंट 5 थीटा को इसके बराबर साबित करना है तो फिर यहां तक हल करने के बाद सेकंड को 1 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है?
अब हम ऐसा करते हैं कि पहला पार्ट जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट, cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा किसके बराबर है? cos की पावर 5 cos की पावर 5 माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा 5 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक हो गया जी। अब देखिए आंसर में हमें cos 5 थीटा, ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos, इसका मतलब है कि साइन की हमें कतई तौर पे जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा। अब ये देखिए साइन 4 थीटा को लिखा जा सकता है, साइन 4 थीटा को साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो लिहाजा साइन 4 थीटा की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर निकल आएगा ये वाला। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 10 cos ऑफ 5 थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा आ गया जी। ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा प्लस 10 cos ऑफ 5 थीटा प्लस ये आ गया 5 cos ऑफ थीटा माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 cos ऑफ 5 थीटा। अब टाइम है इनको सम अप करने का। 10 cos ऑफ 5 थीटा 10 और 5 15, 15 और 1 16, यह आ गया 16 cos ऑफ 5 थीटा। 10 cos ऑफ क्यूब थीटा 10 cos ऑफ क्यूब थीटा टोटल कितना बन गया? माइनस 20 cos ऑफ क्यूब थीटा प्लस ये वाला 5 cos ऑफ थीटा। और से देखें ये तो हमारा आंसर आ गया 16 cos ऑफ 5 थीटा माइनस 20 cos ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा। तो पहला पार्ट जो है ये आपने सॉल्व कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो हल करने के लिए ये जो साइन 5 थीटा वाली रकम है इसको लेंगे। आई एम फुली होपफुल कि ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये आपने नोट कर ली होगी। मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रेस करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। टेक ये कौन सी है? नंबर 2। टेक 2 साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? 5 cos ऑफ 4 थीटा, 5 cos ऑफ 4 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन ऑफ क्यूब थीटा
प्लस साइन ऑफ 5 थीटा। अब अगर आप आंसर देखें तो आंसर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ साइन वाली रकमों की जरूरत है, हमें कॉस की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इसको खत्म करेंगे और इसको खत्म करेंगे। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को जो है ये देखिए जरा, कॉस की पावर 4 थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो लिहाजा कॉस 4 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर माइनस ये 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला जो साइन 5 थीटा है ये एज इट इज आएगा। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा। इसकी भी ब्रैकेट खोल देते हैं 5 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 2 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा ये वाला, और ये 10 साइन ऑफ 5 थीटा ये वाला, और प्लस ये वाला साइन 5 थीटा। अब टाइम है इनको सम अप करने का। ये देखें 10 और 1 11, 11 और 5 16, ये जब मल्टीप्लाई होगा ना तो पावर 5 आएगी, तो 16 साइन ऑफ 5 थीटा। उसके बाद ये 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा 10 साइन ऑफ क्यूब थीटा, थीटा किधर गया मिस हो गया, तो टोटल मिलके आ गया 20 साइन ऑफ क्यूब थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद ये 5 साइन थीटा बच गया, और यही तो आपने साबित करना था। अब ये देखें साइन 5 थीटा किसके बराबर आ गया, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 16 साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 20 साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 साइन ऑफ थीटा। अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें आपने ये देखें ये कॉस 5 थीटा है, ये साइन 5 थीटा है, इनको डिवाइड नहीं करना आपस में। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, अगर इन दोनों को डिवाइड करके tan एंड 5 थीटा निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि 5 को 2 को तकसीम कर देना है 1 के ऊपर, तो फिर आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लो जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई 1। इसमें एक टेक्निक बताऊंगा, ये सवाल बड़ा आसान बन जाएगा। 2 क्या है आपकी ये, तो साइन 5 थीटा को आप ऊपर रखेंगे, साइन 5 थीटा को ऊपर रखा, कॉस 5 थीटा को नीचे रखा, ये रकमें ऊपर आएंगी 5 कॉस ऑफ थीटा, 5 कॉस ऑफ 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। ये क्यूब नजर आ रहा है, ये ले जी। उसके बाद प्लस साइन 5 थीटा, ओवर
इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया cos 5 थीटा माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा 10 cos ऑफ क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ 4 थीटा। अब हमें जो है राइट हैंड साइड में आंसर टेंजेंट की शक्ल में चाहिए और टेंजेंट बराबर होता है साइन बटा कॉस। अब देखिए कॉस की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है यहां पे, कॉस की बड़ी से बड़ी पावर 5 है, तो ऊपर भी cos 5 थीटा के साथ डिवाइड कर दें और नीचे भी cos की पावर 5 थीटा के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाई cos की पावर 5 थीटा। जो भी cos की बड़ी से बड़ी पावर होगी उसके साथ आपने ऊपर भी डिवाइड कर देना है, नीचे भी डिवाइड कर देना है। ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट 5 थीटा बन गया। ये तो 5 cos ऑफ 4 थीटा साइन ऑफ थीटा को डिवाइड कर दिया मैंने cos की पावर 5 थीटा के साथ। 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा को डिवाइड कर दिया मैंने cos 5 की पावर 5 थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा को मैंने cos की पावर 5 थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई cos की पावर 5 को cos की पावर 5 के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस 10 cos ऑफ क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया मैंने cos की पावर 5 थीटा के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क विल बी पेयर। टेंजेंट 5 थीटा किसके बराबर आ गया, अब ये देखें ये cos की पावर 4 है, ये 5 है, तो कटने के बाद कितनी पावर रहेगी 1, ये 5 है पावर, cos की पावर 5 और ये 2 है, तो कटने के बाद कितनी रहेगी 3, प्लस साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, ये टेंजेंट की पावर 5 थीटा के बराबर आ गया ओवर ये कट गया, जवाब 1 आ गया, माइनस 10, ये cos क्यूब है, ये 5 है, तो नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये साइन की पावर 4 cos की थीटा है, cos की पावर 4, तो ऊपर साइन की पावर 4 आ गया, नीचे cos की पावर 4 आ गया। राइट राइट, दिल थाम के बैठिएगा, अब आपका आंसर आने वाला है। टेंजेंट 5 थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट 5 थीटा विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर, माइनस 10 साइन क्यूब बटा cos क्यूब टेंजेंट क्यूब प्लस टेंजेंट 5 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन बटा cos टेंजेंट 4 थीटा, और यही रिजल्ट आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब ये cos टेंजेंट cos 4 थीटा साइन 4 थीटा 6 थीटा 7 थीटा वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।